जय हिंद साथियों, वर्तमान में हम मौजूद हैं मैहर में और ये है मां शारदा भवानी का पीठ और यहाँ पर मौजूद है यहाँ के मुख्य पुजारी जी। हम जानेंगे आपसे कि यहाँ की महत्ता क्या है। शारदा माँ सरस्वती का रूप है, स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मतलब किसी ने लाया नहीं, बैठाया नहीं। जब से पृथ्वी है तब से माँ शारदा विराजी है। इनकी महत्ता ये है कि अब जैसे आप लोग तो सुनते होंगे आल्हा जी के बारे में कि आल्हा को अमर करने वाली माँ है। अब उनकी क्या बात करें, हम जो प्रत्यक्ष, हम करीब 28-29 साल हो गया, हमने जो हमारे सामने जो बातें हुई हैं वो हम बताते हैं कि एक बार सुबह हम 4 बजे, पौने 4 बजे ऊपर आ रहे थे पट खोलने के लिए, तो रोपवे सुबह चालू नहीं रहता। हम अपने गाड़ी से आए, करीब 150 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो 2-4 सीढ़ी, 10 सीढ़ी चढ़े, देखे तो उसमें कई सीढ़ियों में ब्लड पड़ा था। तो मैंने कहा किसी के पैर में चोट लग गई होगी, वही ब्लड है। जैसे जैसे चढ़ते गए ब्लड और बढ़ता गया। ऊपर हम पहुंचते हैं, ऊपर गेट बंद रहता है। उस समय कोई भी यात्री नहीं था, मेन गेट बंद था। जहां आप लोग को अगर जानकारी हो, जहां नगाड़ा बजते हैं, जहां से यात्री एंट्री करता है, वहां पे एक लड़का करीब 22 साल का पड़ा था। गर्दन पूरी कटी थी, बगल में वो बहुत बड़ा बांका तलवार क्या था वो पड़ा था। पूरे चारों तरफ खून ही खून था। बहुत ही ठंड, ऐसे ही सीजन का समय था। देख के डर गए हम लोग। अब वो आश्चर्य है कि हमारे एक 4 की एसएफ, एक 4 की होमगार्ड, 10 लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों ने कैसे ध्यान न दिया। बुलाया गया सबको, देखा उसकी हालत, सांस तो चल रही थी, हालत बहुत गंभीर थी। एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस आई। जिस प्रकार उसको डॉक्टर कंपाउंडर उठा रहे थे, उसकी गर्दन की ये स्थिति थी कि अगर वो 2 हाथ 4 हाथ लगाए थे कि कहीं धड़ से अलग ही ना हो जाए गर्दन। वो चला गया। यहाँ डॉक्टरों ने सब कहा कि अब इनका बचना नामुमकिन है, ले जाते ही लगता समाप्त हो जाएंगे। ये सब रात गई, बात गई, हम लोग भूल गए। करीब 1.5 महीने बाद हमारे ट्रस्ट की तरफ से उनका इलाज चलता रहा। मैहर से रिफर किया गया, सतना बिरला में एडमिट थे। 1.5 महीने बाद वो लड़के आए, वो भी उसी तरफ के थे, महोबा तरफ के। वो आए, उनको हम अंदर से गर्भगृह से बड़े अच्छे दर्शन, आरती, पूजा कराए, प्रसाद साथ दिए। फिर बाद में हमने पूछा कि क्यों भाई साहब, ये ऐसा जो है इस उम्र में आप क्या करना चाहते थे, क्या तकलीफ थी? कहीं महाराज जी, वो हम सुनते हैं कि वो आल्हा ने अपनी गर्दन काटी थी तो माँ ने उनको अमरता का वरदान दिया, तो मैं भी अमर होना चाहता था। तो मैं उनको संतुष्ट किया कि देखो, अगर आप विश्वास मानो इस बात का, जिस हालात में हमने आपको देखा है, आप मृत्यु की सैया में ही पड़े थे, आपको माँ ने आल्हा ही बना दिया, आपको माँ ने अमर ही किया। तो एक तो ये घटना हुई। और जैसे लोग कहते हैं क्या महाराज, फूल चढ़ा मिलता है, आल्हा पहली पूजा करते हैं, तो फूल तो हमको कभी आज तक जीवन में नहीं मिला। 2 बार पिताजी बताए उनको मिला। और एक घटना हमारे साथ ये हुई कि जैसे शाम की आरती के समय था, श्रृंगार हम माता जी के वस्त्र उतारे, तो माता जी 4 भुजा हैं, बीणा ली हैं। उस बीणे में 4 भुजा में एक बड़ी नागिन, काली नागिन पूरे शरीर से लपटी थी। डर के हम बाहर आ गए तो हमने एसडीएम साहब को फोन लगाया, उनने किसी फॉरेस्ट वाले को भेजा। वो आते आते काफी समय लग गया। जैसे तैसे हमने डर भर के ऊपर से स्नान करा के, वही कपड़े, माई से क्षमा मांग के, वही कपड़े जो पहनी थी वही पहना दिया, ऊपर से साड़ी डाल दी। मैं कहा मां, मेरी हिम्मत नहीं है। श्रृंगार आरती पूजा की। जब तक वो भाई साहब आए फॉरेस्ट के, उनको मैंने दिखाया, देखो पूंछ दिख रही है। अब उनको अंदर मैंने भेजा, करीब 7:30-8 बजा था। 8 बजे से रात को 2 बज गया, वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। ये इससे अर्थ मिलता है कि कोई ना कोई जीव, मतलब आल्हा ही है, जो किसी न किसी प्राणी रूप में आते हैं माँ के पास, पहली पूजा करते हैं या श्रृंगार करते हैं। यही हम समझते हैं। जय माई। चलिए, जय माई की। ये शारदा शक्तिपीठ मैहर के प्रधान पुजारी जी का निवास स्थान है। यहीं पर प्रधान पुजारी जी से मुलाकात होती है। आपका शुभ नाम सर? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी हैं। और चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।